राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 जनवरी 2005 का सत्संग। किस तरह से फरमाया महाराज जी ने, सतगुरु धरा शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गए री। ये कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के सिर पर रामानंद ने हाथ रखा था। सो मेरे गुरु ने ये बात कही थी कि एकांत में किसी लड़की से बात नहीं करना। मेरे गुरु का नेम था यह कि एकांत में बात करें तो उसका धनी या कोई और साथ हो, नहीं तो एकांत में किसी से बातें नहीं करनी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संगत के 4 पैसे नहीं बरतने हैं। सोच ले मेरी बात को, तुम्हें कमा कर खाना है, सामलात में मकान नहीं बनाना। कितनी ही बातें बताऊं, जब तक 50 साल का न हो तब तक अपनी उम्र वालों के साथ न बैठना। मेरे मास्टर ने मुझसे 3 प्रश्न किए थे, उनका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। इसने पूछा था कि आपको उन्होंने क्यों कहा कि जब तक 50 वर्ष की उम्र न हो तब तक समान आयु वालों के साथ न बैठना। क्यों उन्होंने कहा कि सामलात में मकान न बनाना। महात्मा तो सामलात में ही बैठते हैं। मैंने कहा मैं बता दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्त्री से बातें न करना। मैंने कहा ये भी बता दूंगा। क्या तुझे पता नहीं है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि अवतार सरीखे भी मारे गए। किसी वक्त पर पुस्तक छपेगी तो ये बात तुम्हारे आगे आ जाएगी। मेरे सतगुरु ने ये कहा तो मेरा शरीर ही कांप गया। आप बताओ कि सौदा महंगा था या सस्ता। मुफ्त की रोटी मिलती थी, फिर कमा कर खाना पड़ गया। सौदा मेरा यही बिगड़ गया। पर वह सौदा महंगा भी नहीं था। सतगुरु ने दया की और वह सौदा मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। दूसरा सौदा सूरत शब्द के अभ्यास का था, वह बाकी रह गया। दूध छटी का निकसे भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। हंसी खुशी पिया मिले तो कौन सुहागन होई। जिन पीऊ पाया है सखी, 3 पाया है रोए। जिसको भी परमात्मा के दर्शन होते हैं वो रो पीट कर ही मिलते हैं। हंसी खुशी से तो वह किसी को नहीं मिला है। आपने ये तो बातें सुनी होगी कि जितनी तकलीफ उठाओगे उतना ही सुख होगा। महात्मा कहते हैं कि अभ्यास में जितना हो सके बैठो। अगर अभ्यास करते करते चोला छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर राम के नाम लेते हुए कोई मर जाता है वह तो बड़ा भागी है। यदि खोटे कर्म करते करते मर जाता है तो वह निर्भाग है। फिर कहा है 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में चलो, वहां पर बहुत भारी विघन है और 1 इंच भी आगे नहीं जा सकता है इंसान। जब रहबर पूरा मिलता है तभी जा सकता है। रुकावटें कौन कौन सी है? कहीं तांत्रिक विद्या रोकती है, कहीं मंत्र रोकता है, कहीं जंत्र रोकता है, कहीं 8 सिद्धियां और कहीं 9 निधियां रोकती है, और कहीं मन और कहीं काम, क्रोध,
लोभ, मोह और अहंकार रोकते हैं। असंख्य दुश्मन बीच में खड़े हो जाते हैं। ये सारे ही रास्ते में रोकने वाले हैं। अब कैसे पाया जाए? इसलिए कहते हैं, वस्तु कहीं खोजे कहीं, किस विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। उस सतगुरु ने नेम कराए और पहले के बंधन तोड़े। ये तो कोटि जन्मों का रास्ता था। इस रास्ते में चारों ही युग बीत गए थे, वह रास्ता नहीं मिला और अब संत सतगुरु ने ये रास्ता बता दिया। उनके बताने से वह रास्ता सने सने तय हो गया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भाई चौकस होकर और रहबर को साथ लेकर चलना। आगे फिर कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, लंघ जाओ ओघट घाट। अब कबीर साहब कहते हैं कि उस घाट से आगे चले जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहां तक मन जाई, इतने माया समझो भाई। अगोचर में जाना है। एक महात्मा भानीनाथ हुए, वो कहते हैं, अगम निगम तो धाम, बास तेरा परे से परे। अगम निगम दो धाम, बास तेरा परे से परे। सो उस अगम में और परे से परे वाले बास में जाना है। ये दो बास धाम, एक इधर है और दूसरा उधर है। जो परे से परे है उसमें जाना है। बस संतों का मार्ग यही है। जो इस मंजिल को तय कर गया उसका जीवन सफल हो गया। जो इस मंजिल में फंस गया तो वह काल माया से निकल नहीं सकता। मैंने जो गुरु से बातें कही थी कि बाल संबंध में एक प्रेमी मुझसे मिला, मैंने कहा तू अब भी अपना जन्म सुधार ले, इनमें क्या रहा है पगला, इनमें तो खाली रह जाओगा। ओम की ध्वनि होती है, वह ध्वनि कमल के फूल में भी आती है। वह इतनी पवित्र ध्वनि है, उस ध्वनि को सुनोगे तभी तुम आर्य बनोगे। मैंने आप लोगों को आर्य धर्म बताया। सबसे बड़ा और पवित्र धर्म यही है। ओम ओम कहने से शांति नहीं मिलती। ओम की तो धुनी ही सुनी जाती है। अगर कोई पूछे कि ये कैसे होती है तो तुम्हें ही खुद करना और सुनना होगा। परमात्मा धोखा नहीं देते, उनको कोई गर्ज नहीं कि वो धोखा दें। वो तो सीधी बातें कहते हैं, आइए देखिए और करिए। जाको दर्शन इत है, वाका दर्शन उत। जाको दर्शन इत नहीं, वाको दर्शन इत न उत। जिसको यहाँ दर्शन नहीं हुए आगे जाकर भी नहीं होंगे। जिसको इस जिंदगी में शांति नहीं तो मरने के बाद में भी शांति नहीं आएगी। सोचो मैं क्या कहता हूँ। सो इस जिंदगी में अगर बीए बीटी का इम्तिहान नहीं दिया तो मरने के बाद कौन देगा? ये तो धोखा ही धोखा है। कितने लोगों ने क्या क्या नहीं किया। राजा नर करोड़ों को रोज दान किया करता था,
वह गिरगिट बना। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं उसका धर्म पुण्य कहाँ गया। बलि बड़ा भारी दानी था, इंद्र के साथ लड़ाई भी की, बहुत सुक्रम किए। उसे जाना तो स्वर्ग में था, पर वह चला गया पाताल में। तुम उस स्वर्ग की बढ़ाई करते हो, वहां तो ब्रह्मा का एक जन्म होता। इतने समय में इंद्र के तो 14 जन्म होते हैं। सो संत मत की बातें समझना ही बड़ा टेढ़ा काम है। मैंने अपनी छोटी उम्र में महात्माओं के बड़े चरण पकड़े, उनसे मुझे कुछ मिला। सबसे बड़ा तो एक ही अनुभव बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन सबसे बड़ी चीज है। ये 2 प्रकार से किया जाता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। दोनों ही कर ले तो भागी है। शारीरिक तो कर लेते हैं, पर जो मानसिक कर लेता है वह बड़ा भागी है। शारीरिक बीमारी तो ठीक हो जाएगी, मानसिक बीमारी बड़ी प्रबल होती है। उसका इलाज तो संत ही जानते हैं, संत ही करते हैं। उनके पास एक दवाई है, वह ऐसी है जैसे सपेरा सांप को पकड़ता है तो उसे बीन का लहरा सुनाता है, सो मन तो सांप है और सतगुरु वह लहरा बता देता है। वह बीन का लहरा अंतर में बजता रहता है और उस लहरे को सुनकर ये मन काबू में आ जाता है। शब्द धुन से ही मन काबू में आ जाता है और कोई बात नहीं है। शब्द धुन सुन के मन पति आई। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न कोई जायदाद का धनी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। आप ये भी कह देते हो कि ऐसी बातें क्यों कहा करते हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो इतना खुटकर्मी था कि मेरी बातें पूछने की भी नहीं है। ये सब कुछ तो सतगुरु की शरण में जाकर ही बना। मेरा नाम लेने से ही कर्म फूट जाया करते थे। सोचो, पूछना चाहते हो तो बता दूंगा। जब मैं पैदा हुआ था तो पैदा करने वाली को ही 4 दिन में रोटी नहीं मिली थी। सो ऐसे फूटे कर्मों से क्या लोगे, पर कहा है। अब तक आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे अगला भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबको राधा स्वामी जी।